जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ को ट्रिक से देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का समय काफ़ी कम बचा है। कभी भी आप लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है और एग्जाम का डेट अनाउंस हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक से जानेंगे मैथ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो देखिए, आप लोगों को वहाँ पर ना एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मतलब कि एग्ज़ाम को पास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे आपको टॉपर बन के दिखाना है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो पाए और फिगर वाले सवाल आप छोड़ कर ना हो बल्कि बना कर आ पाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए। और यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बोला आकृति में यदि ए बी पैरेलल डी ई है। ये जो ए बी है बाबू, ये इसके डी ई के पैरेलल है और बी ए सी 35 डिग्री है। अब यहाँ पे बी ए सी, यहाँ पर जो एक एंगल दिया है ये 35 डिग्री का है। और सी डी ई भी जो है आपका, सी डी ई जो है वो आपका 53 डिग्री है। तो डी सी ई किसके बराबर होगा आपको बताना है। डी सी है ना, ये डी सी और ई ये किसके बराबर होगा ये आपको बतानी है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब दो पैरेलल लाइन होता है उसके एकांतर कोण बराबर होता है, चाहे इधर से इधर ले लो, ठीक है। अगर इधर से इधर नहीं लेना है तो आप ऐसे अगर लाइन खींचते हो तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल रेखा है, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये एंगल जो है हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर ये 35 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी एंगल इसका कितना हो जाएगा आपका, 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये 53 है और ये 35 है, मिला के 5 3 8 और 5 3 8 88 डिग्री हो गया। और तीनों त्रिभुज के अंदर का तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। अब हम अगर 180 में ये 88 घटा देंगे तो ये तीसरा वाला निकल जाएगा, क्योंकि ये दो एंगल का है। तो अब इसमें से 88 घटाओ, 10 में 8 गया 2, 7 में से 8 जाएगा, यानी 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी कि आ गया आपका 92। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रहा है सी के पास, वो 92 डिग्री का वैल्यू निकल के आ रहा है। और इस तरह से आप इसका आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 3 में 92 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए, ये वाला जो फिगर है, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया गया, ओ ए बी 40 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है। आपसे बोला ए सी बी का मान बताइए। ए सी बी, ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये इसका मान बताइए। सबसे पहले आप इस फिगर को गौर से देखिए, यहाँ पे जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आप देखोगे ये वाला पतला है, ये वाला चौड़ा है। तो एक नियम कहता है कि ये जो होता है इसका डबल होता है, यानी कि दुगना होता है। दूसरी भाषा अगर हम बोलेंगे तो अगर हम इससे इसका तुलना करेंगे तो ये जो होता है सी जो होगा ये इसका आधा होगा, ठीक है, और ओ जो होगा ये इसका डबल होगा, ठीक है। तो ये इसका नियम है। अब यहाँ से एक बात ध्यान से आप लोगों को समझना है कि दूसरी बात है कि एक ऐसे जीवा खींचा, एक ही जीवा पर जो केंद्र से लंब डाला, यानी कि त्रिज्या जो खींचा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये परफेक्ट है। तो ये 40, ये 40, 40 40 80 हो गया। बचा कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये जो हो गया आपका 100 हो गया। अब ये जब 100 हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक इसका आधा होता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, 50, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बिल्कुल ही, अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से कर पा रहे होंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होगी। अब ये भी सवाल जो है काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज अगर बनता है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का एक खास मतलब कि नियम होता है कि आमने सामने का जो एंगल होगा उन दोनों का योग करोगे तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, ये आपसे पूछा है ए बी सी का मान, ठीक है, ए बी सी, ये वाला एंगल पूछ लिया और ये एंगल आपको दे दिया। तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 70 में और कितना जोड़ेंगे, 70 में 110 और जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमारा 180 पर आने के लिए कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो फिगर पे रिलेटेड था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।